हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवाल लेबोरेटरी। आज हम बात करेंगे पीटी आईएनआर टेस्ट के बारे में। पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये टेस्ट ब्लड में ये मेजर करता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड क्लॉट होने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर पीटी आईएनआर टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो पीटी की वैल्यू मिलती है वो अगर ज्यादा होगी तो आईएनआर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आईएनआर एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो पीटी के द्वारा ही कैलकुलेट की जाती है। पीटी टेस्ट का क्या इंडिकेशंस है, ये किन मरीजों को रिकमेंड किया जाता है, तो पीटी टेस्ट रिकमेंड करने की वजह ये है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोएगुलेशन का क्या स्टेटस है। ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर कोएगुलेशन। क्लॉटिंग कैपेसिटी कितनी है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में ये हेल्पफुल होती है। उसके अलावा ऐसे मरीज जिनमें हिपेरिन और वारफेरिन ये एंटीकोएगुलेंट दवाइयां है जो कुछ मरीजों को दी जाती है, स्पेशली किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो या किसी तरह का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ हो या थ्रोम्बोटिक डिजीज हो, तब उसकी इफेक्ट को मेजर करने के लिए पीटी टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा ये टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट में भी कई बार कराया जाता है। इसका कारण है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो लिवर से ही बनता है, तो अगर प्रोथ्रोम्बिन की जांच कर ली जाए तो उससे पता चलता है कि लिवर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा इसका इंडिकेशन है वो है कि कोई भी मेजर सर्जरी, बड़ी सर्जरी हो उसके पहले पीटी टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग की संभावना ना रहे। उसके अलावा किसी भी तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे नाक से ब्लीडिंग होती हो या स्किन से ब्लीडिंग होती हो या कट लगा हो, इंजरी हुई हो, वहां पे जल्दी से खून नहीं जम रहा, ज्यादा देर तक खून बहता रहता है, उस केस में पीटी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। और ऐसे लोगों को भी रिकमेंड किया जाएगा जिनको हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या वाल्व रिप्लेसमेंट किया हो या हार्ट में स्टेंट हो या खून पतला करने की दवाइयां चल रही हो। इन लोगों में भी पीटी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की पीटी की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज्यादा आती हो तो उसका मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी कम है। और आईएनआर की बात करें तो आईएनआर क्या होता है, तो ये एक तरह का रेशियो है पेशेंट की पीटी की वैल्यू अपन कंट्रोल वैल्यू, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो साथ में देती है। साथ में आईएसआई दिया जाता है। आईएसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो आईएनआर की बात करें तो आईएनआर को मॉनिटरिंग करना अच्छा रहता है। उसमें किसी भी तरह की मेजर सर्जरी हुई हो या हार्ट से संबंधित कोई भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो या वाल्व का रिप्लेसमेंट किया हो, तो जो आईएनआर होता है वो डॉक्टर सेट करके आपको बताएगा कि आईएनआर वैल्यू आपकी कितने तक की होनी चाहिए। नॉर्मली जब एंटीकोएगुलेंट चलती है तब आईएनआर 2 से 3 के बीच में रखने को बोला जाता है। अगर आईएनआर 4 से ज्यादा आता है मतलब ब्लड बहुत पतला हो गया है, उस केस में आपको डॉक्टर को इमरजेंसी में बताना होगा। और अगर आईएनआर बहुत कम आता है तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। आईएनआर की वैल्यू अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टारगेट सेट करके दी जाती है। सरल भाषा में समझे तो अगर आईएनआर आपका बढ़ा हुआ है तो ब्लीडिंग का रिस्क है। ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, जैसे कि ब्रेन के अंदर हो सकती है, पेट के अंदर हो सकती है, स्टूल के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब आईएनआर अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर आईएनआर कम है नॉर्मल रेंज से, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें क्लॉटिंग की संभावना बढ़ गई है, ये भी खतरनाक है। तो आईएनआर का बढ़ना या कम होना दोनों ही खतरनाक है। तो पीटी आप ऐसा समझे कि एक ऐसी जांच है कि शरीर के अंदर क्लॉट बनने की क्या कैपेसिटी है उसको मेजर करती है। तो ये सारी बातें थी पीटी टेस्ट के बारे में। आई होप आपको पीटी टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।